ये आकलन लोगों को नहीं है। वे लोग जो केवल अखबार और टीवी देख रहे हैं, थोड़े दिन के लिए टेलीविज़न को बंद कर देना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। थोड़े दिन के लिए लोगों से आग्रह करें, टीवी बंद करो, चुनाव भर टीवी बंद करो, क्योंकि 1100 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने मीडिया पर खर्च कर दिया है। इस साल सरकारी बजट से राज्य सरकार अलग से खर्च की है, पूरा मीडिया खरीद लिया गया है। दोस्तों, अगर सोशल मीडिया वाले हो तो आप खूब लिखो, मीडिया वाले हो चाहे प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनका कोई दोष नहीं, हमारे भाई हैं, घर के हैं। लेकिन जो इनके मालिक हैं वो मालिक बिके हुए हैं, वो भारत के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। साथियों, अखबार की भूमिका होती थी जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय भी आज अखबार जो हिंदी बेल्ट का अखबार था उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और आज अखबार के मालिक इसी धरती के थे, नाथनगर के नगपुरा के शार्दुल विक्रम जी। वो देश के राष्ट्र रत्न की उपाधि भी पाए। और आज अखबार ने भारत की लड़ाई को उत्तरी भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र में जबरदस्त लड़ा था। आज हम उस माटी के सपूत हैं। नाथनगर है ये, अति किसी की बर्दाश्त नहीं किया। हमारे कामरेज मित्र राघवेंद्र जी देख रहे हैं कि मेरा संबोधन नहीं लिए। अरे आपको तो मैं रातों दिन प्रणाम करता हूँ। गरीबों की चिराग जलाकर मशाल बनाने वाले राघवेंद्र जी, मैं स्वाभाविक रूप से आपसे प्यार करता हूँ। मैं राजनीति का एक छोटा सा सिपाही हूँ जो 42 साल विद्यार्थी परिषद से बीजेपी का काम करते हुए सपा में आ गया। कुछ कारण होगा, उसका जिक्र बहुत बार किया हूँ, आज कोई ज़रूरी है ही नहीं। लेकिन इतनी बात सही है कि समाजवादी पार्टी के साथ गरीब लामबंद होता जा रहा है। जब डॉक्टर लोहिया जी ने समाजवादी पार्टी का नेतृत्व किया था, उस समय कहा 100 में 60 बांधो गांठ, तो 100 में 60 बांधो गांठ वो नारा था, वही नारा था जिसको आज अखिलेश जी पीडीए कह रहे हैं। कभी कभी उसमें पीडीए में संशोधन भी कर देते हैं। हमारे कई मित्र हैं, उनको शंका नहीं होनी चाहिए। पीडीए का मतलब लास्ट में जो ए है, अल्पसंख्यक भी है और अगड़ा भी है और आदिवासी भी है, आधी आबादी भी है और आधी आबादी भी है जो आप लोग बैठी हैं। डॉक्टर लोहिया तो पहले ही कह गए नारी सबसे पिछड़ा है, उसमें कोई आरक्षण नहीं। नारी का स्वाभाविक आरक्षण है क्योंकि शारीरिक रूप से कमजोर है, पिछड़ी है। लेकिन आज मैं कहूँगा तो कुछ लोग नाराज होती होगी। अब आज तो आप पायलट भी हो, सेना में भी हैं, सीआरपीएफ में भी हैं, बीएसएफ का भी गठन हो गया, थानों पर भी हैं, और कभी कभी देखता हूँ कि 112 नंबर में भी घूम रही हैं, और पहलवान भी है। वो तो ब्रिजभूषण जी से पूछना पड़ेगा। पहलवानों का सम्मान समाजवादी पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। पूरी दुनिया जान गई कि मोदी साहब ने महिला पहलवानों का कितना सम्मान किया है। आज जरूरी ये नहीं है कि हम भाषण करें, आज ये जरूरी है आप संकल्प लेकर जाइए यहाँ से। अगर लोकतंत्र बचाना है, अगर चित्तू पांडे, मंगल पांडे, जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर जी की खींची हुई लकीर को बचाना है तो एनडीए गठबंधन को पावर में ले आना है। बहुत सारे गिले शिकवे होंगे हमारे आपके, उसका कोई औचित्य नहीं है। और बेसिकली घोसी लोकसभा क्षेत्र के तरफ तो पूरे उत्तर प्रदेश की दृष्टि है। घोसी का परिणाम क्या होगा? घोसी का परिणाम टिकट से पहले ही घोषित हो चुका है। जब भाजपा का उम्मीदवार घोषित हुआ, समर्थित उम्मीदवार, तो परिणाम उसी दिन घोषी का निकल गया था। परिणाम सबको पता है इस प्रदेश में। समस्या यह है आप कितनी विनम्रता से सबको जोड़ लेते हैं। इस सीट का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की भी जरूरत है, क्योंकि आपको वोट वो भी देने वाले लोग हैं। आप उन पर व्यंग्यबाजी और छीटाकशी मत करिए, क्योंकि जितना आप जागरूक नहीं हैं उससे ज्यादा वो जागरूक हैं हराने के लिए और समाजवादी पार्टी को यहाँ जिताने के लिए, क्योंकि सपा ही विकल्प है। वह वोट कमर कसा हुआ है।
वो समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। आज से नहीं, वो वर्षों से 2 वर्ष से कमर कसे हुए हैं कि समाजवादी पार्टी को घोषी लोकसभा में जिताना है। और कोई जो बहुत सारे असंसदीय शब्दों के प्रयोग किए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा, उन शब्दों को अस्थायी रूप से बंद कर देना है इस चुनाव में। आपसे हम सबको यही कहना है, परेशानियां होंगी, कठिनाइयां आएंगी। अभी पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, तो क्या हुआ? समाजवादी पार्टी का वोटर की जो बुनियाद है आज भी वो गरीब खाने पर ही है। देश में कुछ लोग अमीर हुए हैं, मोदी साहब की टीम अमीर हुई है, लेकिन मोदी साहब ने भारत को उस जगह पहुंचा दिया है कि इस देश में 84 करोड़ लोग 1 तारीख को कटोरा लेकर कोटेदार की दुकान दरवाजे पर खड़ा रहते हैं। कभी सोचा ऐसा? सन 2014 में 125 देशों की सूची में जिस दिन मनमोहन सिंह जी देश की बागडोर छोड़े हैं, उस समय भ्रष्टाचार में भारत का स्थान 55वां स्थान पर था पूरी दुनिया में। और आज 2024 में, 23 का आंकड़ा है, 24 चल रहा है, 2023 में भ्रष्टाचार में भारत का आंकड़ा 111 स्थान पर है 125 देश की सूची में। कह रहे हैं कि नया भारत बना रहा हूं। आपका यही भारत नया है? आप कहते हो कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन ले जाना है, हमें दुनिया का 5वां देश होगा इकोनॉमी में, हमें इसको दुनिया का 3रा देश बनाना है 2029 तक। फिर कहते हैं कि हमें 2047 तक महाशक्ति बनाना है। इसका मतलब आप नया प्राण प्रतिष्ठा आपका पुनः होगा क्या? 2047 तक आप ही रहेंगे? तो ये जो प्रधानमंत्री जी की कुर्सी से और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों के द्वारा जो प्रलाप हो रहा है, इसका मुकाबला पीडीए के लोगों को संकलित करके करना होगा। कुछ लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसको समझाना होगा। मैंने कहा पीडीए की ए का मतलब है लास्ट में अल्पसंख्यक, अगड़ा, आदिवासी, आधा आबादी, इन्होंने जोड़ दिया चंद्रशेखर सिंह जी ने। आज इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आज इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने उन लोगों का भी सम्मान किया जो समाज में वंचित क्लास माने जाते थे, माला पहनाया, फूल पहनाया, और इन्होंने अपने स्वाभाविक स्वभाव का प्रदर्शन किया। यह सामान्य चुनाव नहीं है, बहुत दिन से इंतजारी था 2024 का। हम आपको क्या बताएं कितना इंतजारी था, कितना इंतजारी 2024 को था। थाने में जाओ तो पैसा लेकर के जाओ, तहसील में जाओ तो रुपया ले करके जाओ। सुनते थे कभी 500 में काम हो जाता था, आज सुनते हैं कि 5000 से नीचे कोई सिपाही भी सुनने को तैयार नहीं है। जो लड़के अपना कैरेक्टर वेरिफिकेशन विदेश में जाकर मजदूरी करने के लिए कराना चाहते हैं, उनसे भी 5000 रुपया लिया जाता है। तहसील की वही हालत मैं जानता हूँ, एक नापी में 1 लाख से ऊपर रुपया लोग ले लेते हैं। करना क्या है? अगर रसना में नापी करना है तो 2 कड़ी बढ़ा दिया किसी तरफ, तो हमने 10 लाख का काम कर दिया, हमको 1 लाख मिल जाएगा। इस व्यवस्था से मुक्ति दिलाना है। यह बलिया अगर मुक्त नहीं करा पाया, घोषी लोकसभा नहीं मुक्त करा पाया, और मोदी जी अगर रिपीट हो गए तो फिर इस देश में कोई पर्चा भरने नहीं जाएगा। ये अंतिम चुनाव है भारत का, इस बात को गंभीरता से समझिएगा। अंतिम चुनाव है, सरकार उत्तर नहीं दे रही है। एक समय था जब बड़ा से बड़ा आदमी किसी तरह की उसे गलती भी हो गई तो उसके लिए व्यवहार और सरकार का आचरण अलग होता था। ऐसे होता था, मुख्यमंत्री जेल में डाले जाते थे। एक पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के और वर्तमान मुख्यमंत्री जेल से, भारत के इतिहास में नहीं, ये दुनिया के इतिहास में ये रिकॉर्ड बनाएगा कि जेल से दिल्ली की सरकार चला रहा है और मुख्यमंत्री वहीं दस्तखत कर रहे हैं। और दुनिया के वो सारे देश जिनकी लोकतंत्र में आस्था है, अमेरिका ने इसकी निंदा किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निंदा किया, जर्मनी ने निंदा किया। अब क्या बचा है? अब कितना उपकार करोगे राजा जी? अब कितना उपकार करोगे राजा जी? कितना बंटाधार करोगे राजा जी? छीन ले गए तन की बची निंगोटी भी, आखिर कितना प्यार करोगे राजा जी? क्या करोगे? ए नौजवान, जब एक्सप्रेसवे नहीं चली थी
तो अक्सर मुझसे कभी कभी बोलबो छूट जाती थी तो बाई रोड जाता था। तो 5 बजे घर से निकलते थे और मोहम्मदाबाद क्रॉस जब तक होते थे, अध्यक्ष जी, कम से कम 1700-1800 लड़के मिलते होंगे सड़क पर दौड़ते हुए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो नौजवानों को हितैषी कहते हैं, मुझे वो शब्द याद है 2014 के चुनाव में बोलते थे भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा नौजवान है, उसका परसेंट बताते थे, भारत में 65% नौजवान है। उसकी क्या दशा किया है आपने? उस नौजवान को जो गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के लड़के जो सिपाही में, पुलिस में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सेना में जाना चाहते हैं, आपने अग्निवीर के रूप में तब्दील कर दिया, अग्निवीर बना दिया। 4 साल में घर जाओ। अब ये सड़कों की दौड़ बंद हो चुकी है। बेरोजगारी गंभीर संकट है। मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जो आप फेसबुक पर अनाप शनाप लिखते हो, आपको नौजवानों का और अपना भविष्य जोड़कर इस चुनाव में फैसला करने की जरूरत है। जो किसान समस्या है, 700 से ऊपर किसान मारे गए पिछले आंदोलन में, आज भी किसान मारे जा रहे हैं और आज भी किसान धरना पर बैठे हुए हैं। आमदनी डबल नहीं हुई, बल्कि महंगाई की वजह से जो आमदनी थी वो भी समाप्त हो गई। महंगाई का आंकड़ा देख लो कितना बढ़ा, और आपने किसान की लागत के जो उपज है उसकी कितना दाम बढ़ाया। आज महंगाई गंभीर संकट है, नौजवान गंभीर संकट है, किसान गंभीर संकट है, नोटबंदी से देश तबाह हो चुका है, व्यापारी त्रस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के उन क्रांतिकारी नौजवानों से, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जो अखिलेश यादव जी ने कहा है, पीडीए को आगे बढ़ाओ, पीडीए को इकट्ठा करो, और पीडीए की ताकत पर हमारे राजीव राय जी जो अंतिम ये वाले हैं, साइकिल पर मुहर लगा करके कि नाथ नगरी जुर्म का हर समय विरोध की है, हर युग में किया है। आज जरूरत है कोई एक बात, जो मान सम्मान लोगों के ध्वस्त हुए हैं, जो मान सम्मान पर हमला किया गया है, उस मान सम्मान का एकमात्र विकल्प है, एकमात्र उस मान सम्मान का उत्तर देना है, साइकिल पर मुहर लगा करके राजीव राय जी को नाथनगर से और घोसी लोकसभा से जिता करके दिल्ली भेजना है। आप सारे लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को विराम करूंगा और एक बार पुनः आपसे अपील करूंगा, बिना भेदभाव का आपसी राग द्वेष छोड़ करके, किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला, जो मिला वही साइकिल है, जो मिला वही अखिलेश यादव है। वोट अखिलेश यादव को करना है और वोट मुलायम सिंह जी के अरमानों और सपने को करना है। धन्यवाद।